आप सभी को ईश्वरीय दया की महोत्सव की शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु संत फौस्तीना को संदेश देकर जो इस महोत्सव की मांग किए थे, इसकी जरूरत क्या है, क्यों, ये कब मनाना है और कौन मनाएगा और इससे हमें क्या प्राप्त होगा और इसको वास्तव में कैसे हमें जीना चाहिए। आइए हम शुरू करें। प्रभु यीशु इस महान वरदान हमें इसलिए प्रदान किए क्योंकि वे कहते हैं इसके सिवा इसके बाद में अन्य कोई भी माध्यम हमें नहीं दिया जाएगा दुनिया के अंत तक जिसके द्वारा पापियों को छुटकारा का अवसर मिले। हम ईश्वरीय दया पर भरोसा करके हमें ईश्वर के पास जाना है। इसलिए इस त्योहार को प्रभु यीशु हमारे लिए ठहराए हैं, सभी लोगों के लिए। और इस त्योहार को कब मनाना है? ईश्वर चाहे कि हम ईस्टर के तुरंत बाद आने वाला रविवार, उसके बाद में आने वाले रविवार को हम ईश्वरीय दया रविवार के रूप में या करुणा रविवार के रूप में हम मनाएं। ये ईश्वर की इच्छा है। और इस त्योहार किसके लिए है? किसको किसको ईश्वर इसमें आमंत्रित करते हैं? ये सभी मानव जाति के लिए, सभी लोगों के लिए, विशेष रूप से जो पापी हैं। और हम जानते हैं हर कोई पापी है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कह सके कि मैं पाप नहीं करता हूं या नहीं किया। प्रभु कहते हैं सभी पापियों के लिए, विशेष रूप से जो पाप के बंधनों में पड़े हुए हैं उनके लिए। लेकिन करना क्या है? प्रभु यीशु कहते हैं संत फौस्तीना का डायरी नंबर 699 में कि पापी प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें और वह मेल मिलाप संस्कार के लिए जाए, पाप स्वीकार करें और पवित्र कम्युनियन ग्रहण करें। इसका मतलब पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में भी सहभागी होना अनिवार्य है। और प्रभु यीशु कहते हैं उस दिन मैं अपना हृदय पूर्ण रूप से खोलकर जो ये सब कार्य करते हैं और मेरे पास पूर्ण भरोसा के साथ आते हैं, मैं उनके सारे पापों को क्षमा करूंगा। यानी बपतिस्मा से लेकर हमारे जितने भी पाप हुए हैं उन सभी को प्रभु यीशु क्षमा करते हैं। इसका मतलब क्या है? आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, तो हम जो पाप स्वीकार करने जाते हैं, मेल मिलाप संस्कार में हम जाते हैं, क्या उसमें हमारे पाप पूर्ण रूप से क्षमा नहीं किए जाते हैं? किए जाते हैं, लेकिन उसमें दंड रह जाता है, पनिशमेंट। लेकिन प्रभु कहते हैं मैं उसको भी मिटाऊंगा। मैं पूर्ण रूप से तुम्हें शुद्ध करके तुम्हें मैं बपतिस्मा संस्कार के वरदानों को, कृपाओं को मैं उनको प्रदान करूंगा। लेकिन हमें कौन सा मनोभाव लेकर हमें जाना है? प्रभु यीशु संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 9 से लेकर 14 में एक दृष्टांत सुनाते हैं जिसको हम सभी जानते हैं। दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए थे, एक फरीसी, दूसरा है नाकेदार। नाकेदार अपनी छाती पीट पीट कर यह कहता है, प्रभु हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। ये अपनी स्थिति को पहचान कर ईश्वर के सामने जाकर दया की मांग करता है। हमें वही मनोभाव लेकर जाने के लिए प्रभु यीशु हमसे कहते हैं। लेकिन क्या ये इतना ही है? नहीं, हमें करना क्या है? प्रभु यीशु कहते हैं जो इस त्योहार मनाते हैं उन्हें उनकी दया को दूसरे लोगों के पास ले जाना है। हम सबों को ये जो दया ईश्वर हम पर प्रदर्शित किए हैं, जैसे प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 36 में, जैसे दयालु बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयालु है। हमें भी दयालु बनना है, हमें भी दया दिखाना है। इसके द्वारा ही हम वास्तव में ईश्वरीय दया प्राप्त करने का एक प्रमाण, एक सबूत हम प्रदर्शित करते हैं। हमें जो मिला है इसे हमें दूसरों को देना है, अन्यथा यह हमसे ले लिया जाएगा। जैसे एक कुआं में या बोरवेल में पानी है, लेकिन वो बोरवेल के लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। और जिस दिन वो बोरवेल या कुआं पानी देने से इनकार कर दिया, हम जानते हैं उसके अंदर पानी नहीं आ सकता। तो जब हम दया दूसरों को देते नहीं है, दिखाते नहीं है, हमारे अंदर भी ईश्वरीय दया
निवास नहीं करेगी, खत्म हो जाएगी, सूख जाएगी। इसलिए हमें ईश्वर की इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस त्योहार को हमें और कैसे मनाना चाहिए? प्रभु यीशु मांग किए थे कि हम वो जो प्रतिमा है, जो पिक्चर है, जो फोटो है, उसकी हम उपासना करें। कहां रखकर? वेदी के पास रखकर। उस त्योहार के दिन हम जैसे वेदी की धूप चढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस चित्र की भी धूप चढ़ाएं और उसके पहले उसको आशीषित करें और इसको जुलूस में ले जाएं। आइए आज हम उसी दिन को मना रहे हैं जैसे प्रभु यीशु हमसे मांग किए। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए इन्हीं बातों को अपने जीवन में भी अमल करने की कोशिश करें। हम भी पिता के समान दयालु बने, हम प्रमाणित करें कि हम वास्तव में उनकी संतान हैं। आइए इन सभी बातों को लेकर हम पिता से प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम दयावान पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस विशेष दिन के लिए। आज तेरे दया के महोत्सव के दिन हम तेरे पावन चरणों में हम सभी पापी मनुष्य उस नाकेदार के मनोभाव को लेकर आते हैं, ये स्वीकार करते हुए कि हम सभी पापी हैं, हमें तेरी दया की जरूरत है। परम दयाल पिता, हम पर कृपा दृष्टि डाल, मैं कृपा दे कि हम तेरी दया को पूर्ण रूप से अपने जीवन में ग्रहण करके हम भी तेरी दया का वाहक बने, माध्यम बने। हमारे द्वारा तेरी दया जन जन तक पहुंचे, फैले और वे भी तेरी दया का अनुभव कर सके। हे परम दयालु प्रभु यीशु क्रिस्त, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस विशेष अवसर के लिए। जैसे तेरी इच्छा के अनुसार ही हम यहाँ एकत्रित होकर यह महोत्सव मना रहे हैं, तेरी दया का महोत्सव। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम भी दयालु बने और तेरी इस दया को हम दूसरों तक ले जाएं और हम तेरी उपस्थिति दूसरों के लिए बन जाएं इस प्रकार। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे साथ रहकर पिता की दया हम पर प्रदर्शित रहने के लिए और हमें ईश्वर पर दृढ़ भरोसा और विश्वास करने के लिए जो प्रेरणा, शिक्षा, वरदान तो देते आया है, इसके लिए हम विशेष धन्यवाद देते हैं। हे परम दयालु पिता, इन सभी प्रार्थनाओं के साथ साथ हम यहाँ एकत्रित तेरी इन सभी संतानों को, विशेष रूप से सभी पापियों को तेरे पावन चरणों में लाते हैं। हम सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान कर। ये हमारी प्यारी मां मरियम और सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे साथ प्रार्थना करिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की दया माला विंदी में हम सहभागी होवे। प्रारंभिक प्रार्थना। हे अति मधुर यीशु, तू मर गया लेकिन पुनर्जीवित होकर आत्माओं के लिए जीवन का स्रोत बन गया और तुझसे सारी दुनिया के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा। हे जीवन का स्रोत अतः ईश्वरीय दया सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और हमारे लिए अपने को अर्पित कर दे। प्रभु यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकला रक्त और जल मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। प्रभु यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकला रक्त और जल मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। प्रभु यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकला रक्त और जल मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रेरितिक धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण
हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर।
हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। करुणा के लिए प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर। आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हम और हमारे माँ बाप, भाई बहनों, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दे। हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें, हमारे परिवारों और हमारे सब वस्तुओं का अभिषेक कर। तू हमें अपना बनाकर तेरे पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन।